My dear students, now I am taking third part of coordinate geometry. Area of a triangle, most important part. Area of a triangle can be find out with the help of two methods. प्यारे विद्यार्थियों, आपने एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फार्मूला पहले भी पढ़ा होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब किसी ट्राइंगल के बेस और हाइट या अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर इज गिवन, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं आप एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, याद रखो। और प्यारे विद्यार्थी, एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालने का, कौन सा? हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या है? अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो जिसमें तीनों साइड अलग अलग दे रखी हो उसमें लगता है। और ये देखो एक फार्मूला और है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये भी देखिए नया फार्मूला। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, if in any triangle coordinates of a triangle or vertices of a triangles are given, yeah, you can say that coordinate of vertices of a triangles are given, then you can find out the area of a triangle with the help of this formula. क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला? 1/2 x इंटू y2 माइनस y3। देखो यहाँ x1 है तो ब्रैकेट में आएंगी सारी y, ये y2 ये y3, 1 आया ना, 2 3 माइनस। अच्छा, फिर आगे x1 आ चुका तो x2 लो, x2 यहां से y के स्टार्टिंग होगी, ये 2 है तो y3, इससे आगे चलो y3 माइनस y1, क्योंकि y3 के बाद तो फिर y1 ही है, आगे चलना है। फिर x3, देखो x1 x2 x3, x3 में x3 के आगे y1 आएगा, 3 से आगे तो 1 है, क्योंकि 3 से आगे तो हमारे कोऑर्डिनेट नहीं, वो 3 ये हो गया y1 और 1 के आगे y2। यानी देखो सिमेट्री देखिए आप फार्मूले में, याद रखने का तरीका देखिए आप इसमें। अब ये देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, इसके कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और ये इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लो। बाकी याद करने की ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। x1 उसके साथ ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x से आगे, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3, फिर उससे आगे y1 माइनस y2। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 माइनस 1 0 2 4। यानी ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस जो होते हैं और तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मैंने ये फिगर बना दी, देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट है 2 3, बी के कोऑर्डिनेट है -1 0, सी के कोऑर्डिनेट 2 -4। अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। लगाइए फार्मूला, मैंने बताया ना कि तो फार्मूला लगाओ, है क्या इसमें? कुछ भी नहीं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। फिर देखो याद, मैंने भी ये रट नहीं रखा है, देखो ध्यान से, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस 3, फिर x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। रिपीट नहीं होगा कोई भी, देख लो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, कोई भी रिपीट नहीं होगा। और फिर ये वैल्यू रख दी 2 0 प्लस y की वैल्यू देखो y2 0 है, देख लो फिगर के अंदर, और y3 4 है, x2 माइनस 1 है, y3 फिर -4 और y1 3। अच्छा, y3 -4 y1 3, फिर x3 2, x3 देखो 2 और y1 3 -1। अब इन दोनों को 1/2 2 इंटू 4 -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3 1/2 2 इंटू 4 8 -1 इंटू -7, ये हो जाएगा +7 +6। इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 21। 1/2 इंटू 21, वो 21/2 स्क्वायर यूनिट। प्यारे विद्यार्थियों, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम किस में आता है? क्यूबिक में। लेकिन यहां तो कोई यूनिट तो नहीं दे रखी है, यहां ना कोई सेंटीमीटर है ना मीटर है ना और कुछ है,
जब वो दे रखे होते तो हम लिख देते स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में होता तो लिख देते हम स्क्वायर मीटर। जब कहीं भी यूनिट नहीं दे रखी हो ना तो उसमें लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, और कोऑर्डिनेट में वो सेंटीमीटर और मीटर नहीं होते, उसमें यूनिट्स लिखी जाती हैं। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल whose vertices are these and coordinates are also these. So therefore this is the first question. बहुत आसान है, इसमें सीधा फार्मूला लगाना है और वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। और मैं एक बार देखो फिर बता दूं, ये x1 y1 और ये x2 y2, यहाँ से उठाते रहो वैल्यू और रखते रहो। बताओ आपने इसमें क्या विशेष काम करना है, मैंने लिख दी लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लेता हूं। अब प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं उसका स्टेटमेंट लिखता हूं अब आपके सामने। ये अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ी सी इसमें बात अलग बताऊंगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are, कौन कौन से हैं, -1.5, -1.53 और सेकंड वर्टिसेस क्या है 6 ये, और थर्ड है -3 4 ये। तो उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम पहले ट्राइंगल बनाते, फिगर बनाते। ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपके सामने, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, और ए के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट कौन से हैं, -1.5 और 3। ये इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है, और बी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 6 -2, ये सी के कोऑर्डिनेट है। अच्छा, और बी के और सी के कौन सा, सी के कोऑर्डिनेट है ये -3 और ये 4, ये सी का कोऑर्डिनेट है। अब क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब वही निकालूंगा, बाद में बताऊंगा आपको। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेगा, यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, 1/2 x1, देखो कितना आसान, x1 y2 - y3। अरे x1 से आगे चलेंगे तो 2 तो आएगा, और 2 से आगे चलेंगे 3 आएगा, और फिर ये x1 का काम खत्म हो गया। अब x2 स्टार्ट करो, x2 स्टार्ट किया, 2 से आगे क्या आएगा, y3 और -y1 ब्रैकेट में माइनस आती रहेंगी, ये ध्यान रहे, प्लस x3 क्या होगा, इसको थोड़ा हटाऊंगा, x3 और ये हो जाएगा y1 - y2, स्पेस कम रह गया ये, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ फार्मूला है। चलो मैं थोड़ा इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट यहाँ ले देते हैं, एक के कोऑर्डिनेट है -1.5 और ये हो गया 3, 1.5 और 3, और ये फार्मूले को थोड़ा मैं यहाँ से और ठीक कर देता हूँ, y2 और ये बंद ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया पूरा, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थी रखो, इसके वैल्यू रखो, और क्या करना हमने, 1/2 x1 कितना है, देखो ये मैं फिर लिखता हूँ, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। अब यहाँ से आप वैल्यू देख कर लिखते रहो, ये x1 कितना है, -1.5,
ब्रैकेट में y2 कितना है ऊपर, चलो y2 -2 माइनस y3 कितना वो नीचे -4 और प्लस x2 कितना है देख कर चलते रहो 6, अब कुछ नहीं करना है x2 और y3 कितना है ये रहा y3 4 माइनस y1 कितना है 3 ये रहा 3 और प्लस x3 कितना है x3 ये रहा -3 या -3 आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 कितना है 3 ये रहा y1 ही और y2 कितना ऊपर चलो -2 और ये हो जाएगा +2। ये हो गया प्यारे विद्यार्थी। अब इसके बाद देखो आगे 1/2 ब्रैकेट में 1.5 और ये हो गया -6 और ये कितना हो गया 6 इंटू कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों -3 और ये हो गया 6, ये भी 6 हो गया 2 प्लस नहीं 5 हो गया 2 + 3 + 2 है ना ये 5 यहाँ हो गया 1 और अब आगे चले 1/2 और ये 6 को ये 6 ये माइनस ये प्लस हो गया और 6 इंटू 1.5 कितना हो गया 9 और प्लस 6 इंटू 1 ये 6 हो गया और ये कितना हो गया -15 ये हो गया -15 और इसके आगे चलो 1/2 और ये कितना हो गया ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। ओए देखिए आप 1/2 इंटू कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 0 आंसर। अब यहां पर आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला और एरिया कितना निकल गया 0। क्या कोई ऐसी ट्राइंगल है आपके पास या दुनिया में किसी के पास हुई है ऐसी ट्राइंगल जिसका एरिया 0 आ जाए? कभी भी किसी ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आ सकता। जब 0 नहीं है, जब 0 एरिया है तो ये ट्राइंगल नहीं है। यदि एरिया कुछ है तो ट्राइंगल है और यदि ट्राइंगल का एरिया 0 है तो वो ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए। तो इस ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल नहीं है तो क्या है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना ए बी सी, ये पॉइंट ये बी और ये सी, यानी ये तीनों पॉइंट जो है ना एक लाइन में लाई करते हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनाते। ये देखो ये पॉइंट है बी और ये है सी, इसका मतलब ये है। ये तीनों पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट भी आप लिख दो। ये है -1.5 और 3, ये हो गया ये, और ये बी कितना है 6 -2 और सी कितना है -3 4। प्यारे विद्यार्थियों ये 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट कह रहा है कि वर्टिसेस ये ट्राइंगल नहीं है। ये ट्राइंगल नहीं है तो क्या है, ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल नहीं बनाते, ये तीनों पॉइंट लाइन बनाते हैं और ये लाइन बनाते थे। इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया है। तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी अब याद कर लो किसी भी ट्राइंगल का एरिया यदि 0 निकल जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कहीं पर भी ये सिद्ध करना पड़ जाए ना, प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। तीनों पॉइंट से तो निकलेगा, उसको ट्राइंगल के वर्टिसेस मान करके और एरिया निकाल दो। यदि उस ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए तो पॉइंट कोलिनियर, और यदि 0 नहीं आए तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इस सेकंड सवाल से क्या है, पहले सवाल में था ट्राइंगल का एरिया निकालना, वो निकल गया था 21/2 स्क्वायर यूनिट। दूसरे सवाल में क्या है, ट्राइंगल का एरिया 0 है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं उनका यदि ट्राइंगल के एरिया से, ट्राइंगल के फॉर्मूले से यदि उसका एरिया निकालेंगे 0 आता है तो पॉइंट कोलिनियर है। तो कहीं पर भी 3 पॉइंट यदि कोलिनियर सिद्ध करने हो तो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, ट्राइंगल वाला सूत्र लगा दो। यदि 0 आ जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि 0 नहीं आए तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये है, मैंने खूब 2-2 3-3 बार रिपीट करके ये दूसरा क्वेश्चन बता दिया। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। जल्दी जल्दी लेता हूं। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k for which the points are collinear, देखो सवाल भी आ गया कोलिनियर का। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है, अब फटाफट ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बना ली, ये है ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये है 7 - 2 और इसके हैं 5 - 1 5 1 और इसके हैं 3 और ये है k। अब ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट भी ठीक, ये कोऑर्डिनेट भी ठीक, लेकिन इसमें तो एक में वेरिएबल दे दिया k। अब वो कहता है कि k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू तभी तो निकाल सकते हैं जब पॉइंट इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा हो, तो हम एरिया निकाल के एरिया के बराबर एरिया कर दें, लेकिन उसने एरिया तो दिया नहीं, उसने क्या दे दिया, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, 0 है। हम पहले एरिया निकालेंगे फिर 0 के बराबर करके k निकाल लेंगे। निकालो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फटाफट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। अब एरिया इसको निकालेंगे, वही फार्मूला लगाओ जल्दी, x1 y2 - y3 और प्लस x2, ये है y3 - y1 और x3 ये होगा y1 - y2। ये फार्मूला ये मैंने लिख दिया। अब इसमें फटाफट वैल्यू रखते हैं, फटाफट ये रखते हैं 1/2 और वैल्यू क्या रखी 7 1 - k और प्लस 5 ये हो गया k + 2। जल्दी है मुझे थोड़ा क्योंकि वीडियो का टाइम खत्म होने जा रहा है, इसलिए मैं फटाफट ये वैल्यू रखता हूँ -2 - 1 ये हो गया। अब इस 1/2 के बाद इसमें है 7 - 7k और 7 - 7k प्लस 5k और प्लस 10। ये सिंप्लीफाई करना, ये आसान है, ये है माइनस, ये +3 और ये हो गया -2 - 1 और इसके बाद 1/2 और 1/2 के बाद 7 - 7k प्लस 5k। ये मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, +1 ये है 5k है ना, ये लिखो 5k। अच्छा इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/2 क्या आएगा ब्रैकेट में 8, देखो 7 + 1 8 और ये क्या हो गया -2k, ये क्या हो गया 7 और ये 5, तो माइनस के 2k नहीं बचेंगे, ये हो गया। और ये 2 से डिवाइड कर दो 4 - k, ये आगे एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, क्या आ गया, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 4 - k, ये हो गया 4 - 2k और ये हो गया 4 - k और इसका एरिया कितना बनता है, ट्राइंगल जब पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया कितना हो जाएगा 0, यानी आगे लिखता हूं इसको, दिस implies 4 - k is equal to 0 minus k is equal to -4 और दिस implies k is equal to 4। ये आ गया k की वैल्यू 4 - k is equal to 0, क्योंकि देखो ये था एरिया, प्यारे विद्यार्थियों ये था एरिया था ये, और जब एरिया किसी ट्राइंगल का 0 हो तभी तो पॉइंट कोलिनियर होंगे, और वो ये कहता है कि सिद्ध ये पॉइंट कोलिनियर है तब वैल्यू k की निकालो। जब पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया इसका 0 है, 4 - k is equal to 0 -k is equal to -4 k is equal to 4, दिस इज द आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन क्या था प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन ये था कि इस ट्राइंगल का एरिया निकलवाने के लिए उसने क्या किया, एबीसी के कोऑर्डिनेट तो दे दिए लेकिन एक कोऑर्डिनेट में वेरिएबल छोड़ दिया k। वो कहता है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू तभी तो निकालेंगे जब इसका या तो एरिया पता हो हमें, लेकिन एरिया उसने दिया नहीं,
लेकिन ये कह दिया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, इससे अंडरस्टूड होगा कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हमने पहले अपने फार्मूला अपना काम कर लिया, पहले हमने एरिया निकाल लिया, एरिया निकल गया 4 - k। अब आगे कैसे चलेंगे, क्योंकि उसने कहा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मींस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, then 4 - k is equal to 0, k is equal to 4. This is the answer of this variable. My dear students, in the last I want to make a request to you, please subscribe the channel, and the name of my channel is Maths by Dharanveer Singh Devas. Again, thanks.